9, chapter name internal trade, subject business study, class 11th. इन लास्ट वीडियो से मीन्स है कि हमने जब कल ऑनलाइन क्लासेस की थी, इन ऑनलाइन क्लासेस हमारा जो टॉपिक वाज गोइंग ऑन, द टॉपिक वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का क्लासिफिकेशन हमने इन लास्ट पढ़ा था हमने यस्टरडे जो टॉपिक हमारा था वो क्या था, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। यहाँ पर जो है हमारा हेडिंग पॉइंट है, क्या है वो, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। ये हमारा हेडिंग पॉइंट है। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में हम रिटेल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के रिटेल ट्रेड होते हैं। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम इसमें कह रहा है, कीपिंग इन माइंड keeping in mind all the above criteria that the size, that is size, comma, product mix, comma, pricing, and service level, comma, retail trade can be classified into the following categories. Number 1, number 2, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ रिटेलर में कह रहा है, कीपिंग इन माइंड ऑल द अबव क्राइटेरियाज दैट इज साइज। ऑल द अबव क्राइटेरियाज का मतलब ये फॉलोइंग क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम किस बेसिस पर रिटेल ट्रेड को डिफाइन कर सकते हैं, रिटेल ट्रेड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि
रिटेल ट्रेड एग्जैक्टली क्या है, या रिटेल ट्रेड को किस कैटेगरी में रखते हैं, किस तरह से रेट लेकर के आते हैं। तो दैट इज द साइज ऑफ द बिजनेस डिफाइंड द दिस इज द रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड। ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट के किस वैरायटी में वो किन किन चीज़ों में किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, एक से ज़्यादा वैरायटीज़ में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहा है, या सिंगल लाइन प्रोडक्ट में डील कर रहा है, या किस तरह के उसमें जाकर के भाई डील कर रहा है। ठीक है। या लार्ज क्वांटिटी गुड्स को सेल करता है, या स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को सेल करता है। तो ये हमारा रिटेल ट्रेड के बारे में डिफाइन करता है। नेक्स्ट प्राइसिंग। ठीक है। सर्विस लेवल एंड रेंटल ट्रेड्स और रिटेल ट्रेड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो हम रिटेल ट्रेड है उनको इन सारे चीज़ों के बेसिस पर, किस के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, प्रोडक्ट मिक्स के बेसिस पर, प्राइसिंग के बेसिस पर, सर्विस लेवल के बेसिस पर और रिटेल ट्रेड्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं फॉलोइंग। तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली हमारी क्या है, इंटरनेट रिटेलर्स, इंटरनेट रिटेलर्स, और दूसरे हैं हमारे फिक्स शॉप रिटेलर्स। ठीक है। पहले हमारे रिटेलर्स कौन से थे, इंटरनेट रिटेलर्स, दूसरे फिक्स शॉप रिटेलर्स। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द इंटरनेट रिटेलर्स। वो आर द इंटरनेट रिटेलर्स। इंटरनेट रिटेलर्स नंबर 1, इसमें हमारा हेडिंग पॉइंट आ रहा है इंटरनेट रिटेलर्स। ठीक है। तो इसको ये कौन से रिटेलर्स इसमें आते हैं, इसमें कह रहा है retailers are those traders who keep on moving from place to place to sell their goods. Sell their goods. They do not have a fixed place of business to operate from। कहने का मतलब है इंटरनेट रिटेलर्स हमारे वो रिटेलर्स हैं जो क्या है, जिनके पास में एक परमानेंट शॉप नहीं है, एक परमानेंट प्लेस नहीं है। वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर करके, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से मूव कर करके अपने गुड्स को सेल आउट करते हैं। वो जो भी उनका गुड्स होता है वो इस तरह से मूव करके अपने गुड्स को सेल करते हैं। आज यहाँ बैठ करके गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कल दूसरी जगह जा करके वो लगा लेंगे, फॉल्ट लगा लेंगे, वो वहाँ पर अपना गुड्स सोल्ड करेंगे, तीसरी जगह फॉल्ट लगा लेंगे, वहाँ पर गुड्स सोल्ड करेंगे। इस तरह से अपने मूव कर करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करके तब अपने गुड्स को सोल्ड करते हैं। दे डू नॉट हैव अ फिक्स प्लेस, उनके पास में कोई भी एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस नहीं होता है। जहाँ पर भी उन्होंने देखा वहाँ पर अपना फॉल्ट लगाई और वहाँ पर अपने गुड्स को सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो प्लेस फॉर द बिजनेस टू ऑपरेट फ्रॉम
फ्रॉम, जहाँ से वो बिजनेस को ऑपरेट कर सके। ऐसा कोई भी उनके पास में परमानेंट या फिक्स प्लेस नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से इधर उधर घूम घूम कर अपने गुड्स को सेल आउट करते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह बैठेंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह बैठेंगे, इस तरह से अपने गुड्स को सेल आउट करेंगे। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर्स। इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला करेक्टरिस्टिक्स इनका क्या है? दे कैरी लिमिटेड स्टॉक्स, दे कैरी लिमिटेड स्टॉक as they do not have fixed premises। कहने का मतलब सिंपल से क्या है कि उनका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे कैरी लिमिटेड स्टॉक्स एज दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड प्रेमिसेस। उनके पास में कोई भी परमानेंट पैसा नहीं होता, कोई भी परमानेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, परमानेंट जगह नहीं है जहाँ पर वे अपने गुड्स को रख करके सेल आउट कर सके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उनके पास में एक लिमिटेड गुड्स होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट में कह रहा है they operate with a very small amount कैपिटल। वो जो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं वो किससे करते हैं? दे ऑपरेट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को कैरी करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वो क्या है? दे मोस्टली सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। वो जो भी गुड्स सोल्ड करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? सारा का सारा गुड्स कैश बेसिस पर सोल्ड करते हैं। ठीक है, मतलब वो क्रेडिट पर कोई भी गुड्स को सेल आउट नहीं करते, क्योंकि उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता, परमानेंट जगह नहीं होती। तो उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, आज यहाँ बैठे कल वहाँ बैठे, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो भी गुड्स सोल्ड करते हैं वो केवल कैश में ही सोल्ड करते हैं, क्रेडिट पर किसी को भी गुड्स सोल्ड नहीं करते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है? This says they generally
जनरली सेल गुड्स at price lower than charge by fixed shop retailers. रिटेलर्स कॉल कर सकते हैं, आप रिटेल ट्रेडर्स कॉल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ मिनिमम एक्सपेंसेस। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि वो जो उनका रेट होता है किसी भी गुड्स का, वो बहुत लोअर प्राइजेस या लोअर रेट होते हैं, वो लोअर रेट ही चार्ज करते हैं, क्योंकि वो इन कंपैरिजन ऑफ द फिक्स ऑफ रिटेलर्स या फिक्स ऑफ ट्रेडर्स, जो भी फिक्स ऑफ ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनके कंपैरिजन में ये क्या करते हैं, कम अमाउंट चार्ज करते हैं, कम रेट चार्ज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास में कोई भी इस तरह का एक वो खर्चा नहीं है जो कि एक परमानेंट, हम जब शॉप लेकर के बैठे होंगे तो रेंट भी पे करना है, लाइट भी पे करनी है, और भी अदर एक्सपेंसेस पे करने हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमें पे करना होता है। तो इससे क्या होता है, इनके पास में उस तरह के कोई भी एक्सपेंसेस नहीं बनकर आते हैं, जिससे इनकी जो प्राइजेस हैं वो बहुत मिनिमम प्राइस पर भी गुड्स को सेल आउट कर देंगे और वो इजीली मैनेज कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। क्लियर है? तो ये थे हमारे वन टाइप के रिटेलर्स। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ 15 रेंट रिटेलर्स। ये भी कई तरीके के रिटेलर्स होते हैं, तो इसमें जो आते हैं हमारे नंबर 1 आते हैं, इसमें क्या रहा है ये द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द रेंट रिटेलर्स। मोस्ट कॉमन टाइप्स of 15 rent retailers operating in India are as follows। जो हमारे मोस्टली जो इस तरह के रिटेलर्स हैं वो हमारे इंडिया में ही फाउंड होते हैं या इंडिया में ही ऑपरेट करते हैं इस तरह की चीज़ों को। इसमें हमारा पहले आ रहे हैं, नंबर 1 पर आ रहे हैं, या हम मेंशन कर सकते हैं कि कह सकते हैं नंबर 1 पर जो आ रहे हैं हॉकर्स और पेडलर्स। नंबर 1 पर जो है हमारे
हॉकर्स एंड पेडलर्स। जो नंबर 1 पर है हमारे वो क्या है, हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स एंड पेडलर्स में कौन क्या है, दीज रिटेलर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू place to sell their merchandise at the merchandise and the peddlers at the doorsteps steps of the customers। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारे हॉकर्स और पैडलर्स होते हैं वो हमारे हॉकर्स और पैडलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो रिटेलर्स मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, टू सेल देयर मर्चेंडाइज, जो भी हमारे मर्चेंडाइज हैं, जो भी हमारे गुड्स हैं, वो उनको गुड्स को सेल करने के लिए, एट डोर स्टेप्स ऑफ द कस्टमर्स, उनके हर कस्टमर्स के दरवाजे जा करके, या ये कह सकते हैं कि घर घर जा करके वो गुड्स को सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो उनको हम पैडलर्स या फिर कॉल करते हैं या हॉकर्स कॉल करते हैं। ठीक है, पैडलर्स या हॉकर्स कॉल करने से आप वो क्या करते हैं, अपने जगह जगह जा करके गुड्स को सेल आउट करेंगे। इसमें कह रहा है द हॉकर्स carry their goods in a wheeled vehicles while the peddler carry the goods on their heads or backs, heads or back। कहने का सिंपल सा मीन्स क्या है कि हमारे जो रिटेलर्स हैं, टाइप्स ऑफ द रिटेलर्स में हॉकर्स एंड पैडलर्स, हॉकर्स एंड पैडलर्स को भी हमने कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। तो हॉकर्स हमारे क्या है, दीज रिटेलर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये दोनों ही तरह के जो पैडलर्स और हॉकर्स हैं, दोनों ही तरह के जो रिटेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ द मूविंग पॉइंट्स वो अपने गुड्स को सेल आउट करते हैं
टू सेल्स देयर मर्चेंडाइज एट द डोर स्टेप्स ऑफ द कस्टमर्स। अपने जो भी कस्टमर्स जगह जगह लोगों की कस्टमर्स के दरवाजे दरवाजे जाकर के डोर टू डोर जाकर के उन गुड्स को सेल आउट करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द हॉकर्स कैरी देयर गुड्स इन द व्हील्ड व्हीकल्स। जो हॉकर्स होते हैं, हॉकर्स मीन्स वो पर्सन जो गुड्स को सेल कर रहे हैं डोर टू डोर जा करके, लेकिन उनको भी कैटेगराइज कर रहे हैं। और तो वो हॉकर्स को हमने कैटेगरी में रखा है। वो हॉकर्स वो पर्सन है जो एक व्हील्ड व्हीकल्स पर लेकर के चलते हैं, जिसको हम ठेला कॉल करते हैं। ठीक है, और ठेले पर लेकर के गुड्स को कैरी करते हैं और उसको जगह जगह जा करके अपने गुड्स को सेल आउट करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक ठेली बना करके या जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम वेजिटेबल्स वाले जो हैं वो मोस्टली क्या है, वो उन्होंने एक ठेले पर अपने जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको कैरी किया और उसको ले गली गली जा करके उनको सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो व्हील्ड व्हीकल्स कॉल किया जाएगा। उसके बाद में कह रहा है वाइल द पैडलर्स कैरी द गुड्स ऑन देयर हेड्स और बैग्स। जबकि जो पैडलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी गुड्स होता है, जो भी गुड्स सेल आउट करते हैं, वो उस सारे गुड्स को एक पोटली बनाते हैं, उस पोटली में सारा कैरी करते हैं और वो पैदल घूम घूम के अपने गुड्स को सेल आउट करते हैं जगह जगह जा करके, प्लेस टू प्लेस या डोर टू डोर जा करके। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये कोई किसी भी व्हीकल का व्हील्ड व्हीकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, उस पोटली को या उस गठली को क्या करते हैं, अपने शोल्डर्स पर कैरी कर लेंगे, अपने हेड पर कैरी कर लेंगे। ठीक है, और या फिर अपने बैक पर कैरी कर लेंगे और उसके साथ में जाकर के गली गली घूम करके आवाज़ लगाते रहेंगे और गुड्स को सेल आउट करते रहेंगे। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारे जो रिटेलर्स होते हैं वो भी कई तरीके के रिटेलर्स होते हैं, जिनमें से अभी हमने कुछ टाइप के रिटेलर्स पढ़े हैं। फर्स्ट टाइप के अभी हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स रिमेन रहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने जो अभी पढ़ा है अबाउट द टाइप्स ऑफ द रिटेलर्स। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में हमने दो तरीके के रिटेलर्स के बारे में जाना। पहला हमारे ट्रेंड रिटेलर्स हैं, दूसरा हमारे फिक्स शॉप रिटेलर्स हैं। तो जो हमारे ट्रेंड रिटेलर्स हैं उनको भी हमने कैटेगराइज किया है। ये वो हमारे वो रिटेलर्स हैं जो प्लेस टू प्लेस जा के गुड्स को सेल आउट करते हैं, और जो भी गुड्स होता है वो हमारा वो ऑन द बेसिस ऑफ द मूविंग गुड्स सेल आउट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम करके। इनके पास में कोई भी अपनी परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं। ठीक है, और ना ही ये एक जगह पर बैठ करके अपने गुड्स को सेल आउट करते हैं। ठीक है, ये जगह जगह घूम घूम कर ही सेल आउट करते हैं अपने गुड्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेंट रिटेलर्स हमारा क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि दे कैरी लिमिटेड स्टॉक्स एंड एज दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शॉप्स प्रेमिसेस। उनके पास में कोई परमानेंट शॉप्स है या कोई भी परमानेंट प्लेस नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक लिमिटेड गुड्स लेकर के ही मूव करते हैं। ठीक है, आगे दे ऑपरेट वाइल दे ऑपरेट विद ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। वो बहुत छोटे पैसे लगा करके, बहुत कम पैसे लगा करके उस बिजनेस को इजीली ऑपरेट कर लेते हैं। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 10,000 5,000 का पैसे गुड्स लगाया, परचेज किया और उसको सेल आउट करते हैं। ठीक है, एक लिमिटेड वैल्यू का पैसा लगा करके वो गुड्स को सेल आउट कर लेते हैं। दे मोस्टली सेल्स गुड्स ऑन कैश बेसिस। जितना भी उनका जो गुड्स होता है वो कैश में, किसी को भी उधार में गुड्स को सेल आउट नहीं करते हैं, वो सारा गुड्स कैश में सेल आउट करते हैं। दे जनरली सेल्स गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द चार्ज बाय द फिक्स शॉप्स रिटेलर्स। जो भी फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं उनसे कम अमाउंट चार्ज करते हैं, उनसे कम पैसे चार्ज करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, बिकॉज ऑफ द मिनिमम स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंसेस। क्योंकि उनके जो खर्चा होता है वो ना के बराबर खर्चा होता है, बहुत कम से कम खर्चा होता है, क्योंकि फिक्स शॉप रिटेलर्स के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जबकि जो हमारे ट्रेंड रिटेलर्स हैं उनके खर्चे कम होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ द इंटरनेट रिटेलर्स, इसमें कह रहा है द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द इंटरनेट रिटेलर्स ऑपरेटिंग इन द इंडियाज आर एज फॉलोज। जो इंडिया में हमारे मोस्टली जो रिटेलर्स हैं वो किस तरह से, कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हमने अभी फर्स्ट टाइप के पढ़े हैं। पहला है हमारा हॉकर्स एंड पैडलर्स। हॉकर्स और पैडलर्स है जिनके बारे में अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हॉकर्स हमारे वो होते हैं जो एक ठेले पर गुड्स को लेकर के अपना सेल आउट करते हैं, और पैडलर्स हमारे वो होते हैं जो अपनी गठली या पोटली में गुड्स को रखते हैं और उसको
लेकर के सेल आउट करते हैं हम। इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।